हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि लास्ट पार्ट आने में इतना टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके। कंटिन्यू करते हैं अपना। वैसे भी 15 तारीख से अपने ग्रामर रिस्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक अपनों ने पंचुएशन में क्या क्या देख लिया, आज अपन बात करते हैं कि अपनों ने क्या क्या पंचुएशन मार्क अपने 12 है, उनमें से अपनों ने क्या क्या कर लिया। तो अपनों ने फुल स्टॉप कर लिया, ठीक है। सेमिकोलन कर लिया, सेमिकोलन कर लिया, क्लोन कर लिया, इंटेरोगेटिव भी कर लिया, एक्सक्लेमेटरी भी कर लिया, जैसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं, एक्सक्लेमेशन भी कर लिया, इन्वर्टेड कॉमा भी कर लिया, डैश भी कर लिया, ब्रैकेट भी कर लिया, हाइफन भी कर लिया, अपोस्ट्रोफी भी कर लिया, वर्ग्यूल भी कर लिया। अब ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बच क्या गया अपना सबका? एक ही बच गया, क्या? कॉमा। क्या? कॉमा। क्या बच गया? कॉमा। तो आज अपन क्या करेंगे? कॉमा। आज अपन क्या करेंगे? कॉमा। क्या करेंगे आज अपन? कॉमा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉमा टॉपिक। आज अपना पंचुएशन कंप्लीट हो जाएंगे, तो चलते हैं फिर कॉमा को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सीधी बात ही है, आज मैं कॉमा अपना थोड़ा लेंथी एंड शॉर्ट बताऊंगी मैं, बट सारा समझ आ जाएगा। कोमा का कहाँ का यूज होता है, तो आज अपन बात करते हैं कि कोमा का यूज कहाँ का होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोमा की। तो कोमा जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि ग्रुप के होते हैं, किससे? एंड से। उन्हें सेपरेट करने के लिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को सेपरेट करने के लिए जो एंड से ग्रुप्ड हुए हुए हैं, उनके लिए कोमा यूज होता है। कि कहने का मतलब मेरा ये है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच है उन्हें, और जो कि क्या है, ग्रुप्ड किससे है? एंड से। ग्रुप्ड किससे है? एंड से। एंड से है, उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या यूज होता है? कॉमा। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं एक। शी वॉज वाइस लर्न एंड अपराइट, ठीक है। कि वो बुद्धिमान भी है, मेमोरेबल भी है, ग्रोथेबल भी है, इंटेलिजेंट है, एक्नोलेजेबल है, ठीक है। इन सबको एक साथ कर रहे हैं, ये पार्ट सेम पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। ये ग्रुप किससे हुए हैं? एंड से हुए हैं। इन्हें सेपरेट करने के लिए अपनों ने कॉमा यूज किया है। नेक्स्ट अपना क्या कहता है इसका कि अपोजिशन को, जो मार्क ऑफ वर्ड इन अपोजिशन, सामान्य दिकारण यानी समान दिकारण, समान यानी इक्वल पोजीशन दिखाने के लिए, मार्क करने के लिए कॉमा का यूज होता है। क्या? मार्क ऑफ वर्ड इन अपोजिशन, कहने का मतलब है
समानाधिकारण, समानाधिकारण। ठीक है, अब देखते हैं कैसे समानाधिकारण। एग्जाम्पल दिखाते हैं। अनिल द मॉनिटर of our class is a good singer। अनिल जो अपनी क्लास का क्या है, मॉनिटर है, वो क्या एक बहुत अच्छा सिंगर है। कि अनिल है, अनिल का समानाधिकरण किया है, कैसे उसको पोजीशन किया, उसको इक्वलिटी बताइए कि अनिल की बात हो रही है, कौन अनिल, जो कि क्लास का मॉनिटर है, वो क्या है, एक अच्छा सिंगर है। तो इसके ये अपोजिशन है, इन दोनों की समान वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है, तो यहाँ इनको मार्क करने के लिए क्या यूज हुआ है, कॉमा। आगे बात करते हैं। टू मार्क ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, कि मार्क ऑफ किसका करना है, मार्क ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। ठीक है, एड्रेस कहना है, जैसे कि एग्जांपल देती हूं मैं। कम इनटू द ओपन, ओपन रिया। इसका मतलब ये है कि बाहर खुले मैदान में आओ रिया। तो यहाँ एक एड्रेस को नॉमिनेशन करा जा रहा है, कहाँ आओ, ओपन में, खुले में, बाहर जो खुला मैदान है वहां आओ। तो एड्रेस को नॉमिनेट करने के लिए भी फुल स्टॉप कॉमा का यूज होता है। नेक्स्ट क्या बात कहता है, टू मार्क द डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कोटेशन जो बात जैसे कही है वैसे को वैसे ही रखने के लिए, और किसने कही है ये दिखाने के लिए भी करने के लिए, पूरे सेंटेंस के अंदर कि किसने कही है ये दिखाने के लिए भी अपन कॉमा यूज करते हैं, डायरेक्ट कोटेशन को मार्क करने के लिए। डायरेक्ट कोटेशन को यहाँ से रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से मार्क करने के लिए, जैसे try and try again। He said, उसने कहा, बार बार कोशिश करो, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार करो, किसने कहा, उसने कहा। ये डायरेक्ट कोटेशन था, जैसा इसने कहा वैसा इसी में रखा गया। इन दोनों चीज को सेंटेंस में से डायरेक्ट कोटेशन को हाईलाइट करने के लिए क्या यूज हुआ, कोमा। फिर आगे क्या कहते हैं, absolute construction after an absolute कंस्ट्रक्शन, सारा काम, सारी बात होने के बाद, एक जो पीछे चल रहा है वो होने के बाद कुछ नया। ठीक है, जैसे अपना परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है उसी तरीके से है, जैसे कि हैविंग फिनिश्ड हर वर्क,
her work, she went to bed। यहाँ कहा गया कि उसने अपना सारा काम फिनिश करने के बाद वो बेड पे जाती है, गई है। ठीक है, यहाँ तक अपना कोमा हुआ। आगे अपन देखते हैं आगे कोमा क्या कहता है। आफ्टरवर्ड्स ऑफ द सेम क्लास गोइंग इन पेयर, कि सेम क्लास के जो वर्ड है, ठीक है, वो पेयरिंग कर रहे हैं। आफ्टर वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास गोइंग इन पेयर्स। एग्जाम्पल, जैसे द रिच एंड द पुअर, द हाई एंड द लो, the weak and the strong, the weak and strong visited him। कहने का मतलब रिच और पुअर, वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, हाई क्लास का भी हो सकता है, लो क्लास का भी होता है, कमजोर भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, उसे विजिट करने आए हैं। तो जो रिच पुअर सेम क्लास के हो गए, इनके बाद कोमा लगी। इन्होंने जैसे पेयर किया इसके बाद कोमा लगा। हाई और लो सेम क्लास होगी, इन्होंने पेयरिंग की उसके बाद कोमा लग गई। सेवंथ समझने की कोशिश करना। Before and after a participant phrase provided that the participle might be expanded into a sentence and is not used in a merely qualified sense। यहाँ यह कह रहा है कि पार्टिसिपेट परफेज से पहले या बाद में अगर पार्टिसिपेट आता है जो कि सेंटेंस के अंदर खींचा जा रहा है, उसका यूज नहीं है एक क्वालिफाइड सेंस के लिए, तो भी कॉमा यूज होएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। द बॉय हैविंग टेकन his lunch returned to his friends। एक बॉय है जिसने अपना लंच लिया और कहाँ चला गया, अपने दोस्तों के पास चला गया। ये क्या हो गया, पार्टिसिपेट फ्रेज हो गया। इसके बाद फिर पार्टिसिपेट फ्रेज हो रहा है, इसका कोई मेरली यूज नहीं है इस पार्टिसिपेट फ्रेज का, बट ये सेंटेंस को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ भी क्या आ गया, कोमा आ गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पंचुएशन की प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही अपलोड हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर आगे बात करते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि टू सेपरेट द सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो एडवर्ब से रिलेटेड क्लॉजेस है, सबऑर्डिनेटेड एडवर्बियल क्लॉज है, उनको जो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है उनको सेपरेट करने के लिए सेंटेंस के अंदर से बचे हुए सेंटेंसेस में से भी तो अपन कॉमा का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। If only you
एग्री टू दिस प्रपोजल, I shall be quite happy। ये क्या अपना सबऑर्डिनेट, ये वाला और ये वाला सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज हुई है कि अगर इफ यू ओनली एग्री टू दिस प्रपोजल, अगर तुम इस प्रपोजल के लिए एक्सेप्ट होते हो, प्रपोजल के लिए एग्री होते हो, तो मेरे बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, क्वाइटली हैप्पी होऊंगा। इसके अंदर नोट है, नोट क्या कहता है कि whenever, when, however the adverb clause come at the end of the sentence, especially if the sentence is a short one, it is often omitted। कि अगर एडवर्ब क्लोज एंड में आता है सेंटेंस के, इस और सेंटेंस है वो क्या है, शॉर्ट सेंटेंस है, तो एडवर्बेबल क्लॉज ओमिटेड होगा, स्किप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो आई शैल शी यू व्हेन आई रिटर्न, मैं तुम्हें देखूंगा जब मैं वापस आऊंगा। होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है 9th वन, क्या कहता है रूल, वर्ड्स फ्रेजेस और क्लोजेस को जो कि एक सेंटेंस में है, इन्हें सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज होता है। एग्जाम्पल, योर बिहेवियर टू से द लिस्ट वॉज वेरी रूड। तुम्हारा बिहेवियर है जो कम बोलने वाला, कम से कम कहने वाला, वो क्या है, बहुत ज्यादा रूड है। यहाँ ये फ्रेजेस हो गए, ये ठीक है, इनको सेपरेट किया है, ये तीनों एक सेंटेंसेस में हैं, इनको सेपरेट किसके हेल्प से किया है, कॉमा की हेल्प से। आगे नेक्स्ट क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ ए वर्ब, रिपीटेशन ऑफ, रिपीटेशन ऑफ वर्ब के अवॉइडेंस के लिए भी कॉमा यूज होती है। जैसे कि राजू इज ए सिंगर, अमित अ पेंटर। इसका रिपीटेशन यहाँ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ कॉमा लगा दिया गया कि राजू एक सिंगर है और अमित के एक पेंटर है। तो रिपीटेशन का मतलब होता है रिपीट। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस के शॉर्ट कोऑर्डिनेटर को
सेकेंड। कंपाउंड सेंटेंसेस के शॉर्ट कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज होता है। एग्जाम्पल, आई कैम, आई शो, आई कॉन्क्योर। मैं आया, मैंने देखा और मैंने कंक्लूजन निकाला, कॉन्क्यूर्ड किया। यहाँ ये ऐसे भी तो हो सकता था। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा? आई कैम एंड शो एंड कॉन्क्योर, ये भी तो बन सकता था। बट इनका शॉर्ट कोऑर्डिनेशन को सेपरेट करने के लिए यहाँ एंड की जगह कॉमा लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? टू मेक ऑफ क्वेश्चन टैग, टू मार्क ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता है ये, दिखाते हैं क्वेश्चन टैग भी क्या होता है। क्वेश्चन टैग को मार्क करने के लिए भी कॉमा का यूज होता है। जैसे you can solve this sum, isn't you? क्या तुम ये यू कैन सॉल्व द सम, ये तुम सॉल्व कर सकते हो सम, क्या तुम नहीं कर सकते? ये सॉल्व कर सकते हो तुम, ये नहीं या नहीं कर सकते। तो यहाँ क्वेश्चन टैग डालने के लिए, क्वेश्चन देने के लिए यहाँ क्या यूज हो गया? कॉमा। लास्ट पॉइंट इसका क्या कहता है? टू मार्क ऑफ द वर्ड, ये टू मार्क ऑफ द वर्ड्स yes, no, please, well, etc. एग्जाम्पल देते हैं। yes, you may have the pen। अभी समझाती हूँ। no, I did not go there। इसका कहने का मतलब है यस, हाँ तुम पेन ले सकते हो, यू मे हैव द पेन, तुम पेन ले सकते हो। नो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यहाँ होता है अपना कोमा, और कोमा के साथ ही अपना कंप्लीट होता है पंक्चुएशन मार्क। मिलते हैं ग्रामर के रिज्यूम के को रिस्टार्ट करने के साथ 15 to 20 के बीच में। तब तक राधे राधे।